हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी। ये देखिए, चूहे फिर से आकर और जो हमारी वाईफाई की जो तार है वो खा चुके हैं। ये देखिए, ये ब्लू वाली तार दिख रही है ना, ये वाली, ये है ना, चूहे खा गए फिर से इसको, खराब कर गए। तो ये देखिए कितना बिखेरा करके गए। और सुबह सुबह मैं जब ये देख लेते तो मूड ही खराब हो जाता है, क्योंकि आदत पड़ चुकी है उठते ही फ़ोन चेक करने की, और फिर ये हाल होता है ना तार का। और ये यहाँ पे लगे हुए फिर से इसको सही करने। बोल लीजिए, लगे हुए देखिए अपने काम। फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हो? क्या हो गया? कुछ नहीं यार, एक तो लेट और ऊपर से चूहों से सत्यानाश। ये देखिए, ये फिर से ठीक कर रहे हैं। ये देखिए, तो हर 4 दिन 5 दिन में यही हो रहा है, नेट का दिक्कत। बन गया। ये क्या है? नहीं बना अभी तक। ये देखिए, तो ये देखिए चाय भी बन चुकी है और अभी हम चाय पीते हैं। और नेट का तार भी फ़िलहाल तक तो ठीक है, बाकी बाद में देखते हैं। मौसम कितना अच्छा है आज, धूप नहीं निकली है ना, 9:15 हो रही है फिर भी। देखिए मौसम कितना अच्छा है, ठंडा ठंडा। चिड़िया, कबूतर, कबूतर तो नहीं, चिड़िया की चींची आ रही है आवाज़। अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा। और अभी सारे बिस्तर वगैरह ऐसे ही हैं। अभी अभी ये देखिए, कंबल ऐसे ही रखा हुआ है। और यहाँ पे ये जो रात में शर्ट रखे हुए कपड़े सुखाए थे ना, तो उनको इधर उधर रखना पड़ता है, क्योंकि फिर यही है ना, अभी देखा आपने मौसम कैसा ठंडा ठंडा सा हो रहा है, तो उससे कपड़े और गीले होते हैं। तो ये देखिए, सारा रात में फिर ऐसे ही रखना पड़ता है रूम में। हो गया। हाँ, परेशान हो जाते हैं सुबह सुबह में, एकदम से ये नेट ख़राब होता है। तो चलो फिर चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो वीडियो तो मैंने मॉर्निंग में ही शुरू कर लिया था, जब आप लोगों ने देखा ही होगा। चाय बना रही थी और साथ में ही जो गज्जू जो तार ठीक कर रहे थे वाईफाई की। तो फिर से यही हुआ, कल या परसों की वीडियो में भी मैंने शायद ये चीज़ दिखाई थी, जो तार है वो चूहे खा गए थे। तो कल फिर ऐसा ही हुआ कि फिर से वही चूहे जो हैं वो तार खा गए। तो सुबह मॉर्निंग में फिर से ही गज्जू को यही काम करना पड़ा, और बहुत परेशानी हो रही है। इस वजह से वो ड्यूटी पे भी लेट जा पा रहे हैं, क्योंकि टाइम लग जाता है। तार को पूरों को फिर से खोलो करो, उनको ठीक करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो अब देखते हैं कल का क्या होता है। फिलहाल अभी तक तो ठीक कर दिया, जिस वजह से क्या है कि मैं कितने ही जनों की वीडियोज़ नहीं देख पा रही हूँ। तो प्लीज़ सभी मेरी मजबूरी को समझना। और मेरी वीडियोज़ भी लेट आ रही हैं, क्योंकि यही रीज़न हो रहा है। जो है तार वो चूहे खा जाते हैं वाईफाई की, जिस वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं। और मतलब एक आदत बन चुकी है ना हम लोगों को कि हमें नेट बहुत ज़रूरी है, नेट हमें बहुत ज़रूरी है। और जिस वजह से अगर नेट ही ख़राब हो और फिर मज़ा नहीं आता ना, सबकी आदत होगी, मुझे पता है ना। क्योंकि जो वाईटी पर हैं, जो यूट्यूब यूज़ चलाते हैं करते हैं, उनके लिए तो नेट बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे तो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर मेरे काम नहीं होते हैं, मुझे बहुत ज़रूरी है। और फिर बस अब ठीक तो किया है, फ़िलहाल तक तो भी चल रहा है। तो मैंने फिर कुछ जनों की वीडियोस देखी हैं। और तो यही है, बहुत दिक्कत आ रही है। तो आप लोग बताइएगा, चूहे को भगाने के लिए हम क्या करें। एक दीदी ने तो बताया है, तो वो करके देखूंगी मैं। लेकिन और भी कोई बताइएगा, जो मैं अगर चूहे भगाने के लिए कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि उन चूहों को मुझे भगाना है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। किचन में भी जो बिल बना दिया है, एक हमने बंद कर दिया था तो दूसरी जगह बना लिया है अब वो भी। और फिर अब जो है वो एक रूम में बार बार में जाकर, तो वो तार भी खा जाते हैं वाईफाई की। और एक और जो हमारे बैचलर्स भैया हैं, उनका जो रोटियां थी वो रोटियां भी चूहे खा गए। तो बहुत नुकसान हो रहा है, हर चीज़ का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं चूहे की वजह से। चूहे ने हमें बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे चूहे नहीं देखे हैं, लेकिन यहाँ जो ये चूहे हैं ना, बहुत ही ख़तरनाक आ चुके हैं, जो जाने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। ऐसे भी
खतरनाक चूहे, भगवान बहुत परेशान हो गए। तो चलो ठीक है, क्या होता है देखते हैं। परेशानी बहुत हो रही है, तो काम भी अभी मुझे करना है। फ़िलहाल तक तो मैंने जो कपड़े वगैरह थे उनको तय करके ऐसे रख दिया है, प्रेस नहीं किया है, और चादर वगैरह सही कर ली है, कंबल रख दिया है तय करके। अभी झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगाने के बाद में मुझे जीरा साफ़ करना है। तो जीरा साफ़ करना है, और जीरा वैसे मैंने झटक दिया है क्योंकि फिर वो होता है ना एकदम धूल मिट्टी सी जो आती है, तो इसलिए मैंने उसको चन्नी से ही पहले छान लिया है। अब मुझे सिर्फ साफ़ करना है। तो आधा तो मैंने कल परसों कर लिया था, आधा और अभी है। तो सोच रही हूँ पहले जीरा साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं जो है दूसरे काम होंगे तो वो कर लूँगी। मेथी भी रखी हुई है साफ़ करने के लिए, वो भी। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो पर, देखते रहिए वीडियो में क्या क्या होता है। जो भी होता है वो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, तो तब तक बने रहिए। और प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब के लिए क्या करना होगा, रेड सब्सक्राइब को हमें क्लिक करके ग्रे कर देना है, और जो उसके पास में जो घंटियाँ आती हैं बेल उनको क्लिक करके और उस ऑल को क्लिक करना, तो मेरी रोज़ की जो न्यू वीडियोज़ हैं वो आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाएंगी। और तो चलिए फिर बने रहिए वीडियो पर और देखते रहिए हमारे काम, क्या क्या काम होते हैं। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी ही देर में। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे काम सारा मेरा हो चुका है, और यहाँ अब मैं जीरा साफ़ करने के लिए पहले ये चटाई बिछा रही हूँ, और फिर यहीं पे बैठ के मैं जीरा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ से खिड़की की जो रोशनी है वो बहुत अच्छी आ रही है। तो काम मैंने सारा कर लिया है, और यहाँ मैं बैठ चुकी हूँ जीरा साफ करने के लिए, क्योंकि इस समय क्या है ना, धूप की जो रोशनी है, अभी थोड़ी देर पहले ठंडा मौसम था एकदम से, मतलब वो ठंडा सा लगने लगा, लेकिन अब गर्मी लग रही है क्योंकि एकदम मौसम चेंज हो जाता है। तो धूप अच्छी से निकल आई है, तो रोशनी भी अच्छी आ रही है, इस वजह से मैंने सोचा चलो यहीं पे बैठ के साफ कर लेते हैं। तो 2 दिन पहले मैंने इतना साफ कर लिया था, तो 1 kg करीब जीरा था ये, तो इतना देखिए मैंने साफ कर लिया, ये देखिए इतना मैंने साफ कर लिया है। और तो बाकी का मुझे ये अभी इतना साफ और करना है, ये देखिए इतना और साफ करना है अभी, है ना। तो इनको भी, इसको भी मैं साफ कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने मेथी भी ले ली है, साथ में ही मेथी भी साफ कर लेंगे। तो देखते हैं पुलाव आज बनाती हूँ या कल, जैसे भी होगा आपसे शेयर करूँगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। और नाश्ता वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया है, देखती हूँ अगर जल्दी फ्री हो जाऊंगी तो कुछ बना के खा लूंगी, वरना सीधा खाना ही खाऊंगी। नाश्ता वैसे मैं बहुत कम करती हूँ। तो चलो हम काम कर लेते हैं बातें ना करते हुए। तो वैसे ही इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसको पहले ही झटक दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये देखिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ है। मतलब बिल्कुल साफ तो नहीं कहूँगी, थोड़े बहुत छोटे छोटे से जो कंकर होते हैं वो हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी अगर ऐसे निकलते हैं तो कंकर। तो बस आप बने रहिए वीडियो पर। थोड़ा सा साफ हुआ है, थोड़ा और बाकी है। और फिर क्या है ना कि अगर हम जीरा ऐसे ही रख देंगे ना, तो फिर उसमें छोटे छोटे से अगर कंकर हैं और वो खाने में आते हैं, तो उससे हमें पथरी की शिकायत होती है, डर लगता है। इस वजह से मैं ये जीरा है इसे साफ करके ही हमेशा रखती हूँ। और 1 kg मंगवाया था, जो कि शायद मैंने आपको बता ही दिया है। और इस टाइम में सच्ची बताऊँ ना, तभी फैमिली बहुत याद आती है, क्योंकि जो काम हम 1 घंटे में कर सकते हैं अगर फैमिली के साथ होते हैं, तो कि अगर मायके में है तो मम्मी भाभी वगैरह बैठ जाती है साथ में, तो ये काम हो जाते हैं जो साफ करने हैं, जीरा है, राई, ऐसी चीज़ें। और अगर ससुराल में है तो हमारी सासू माँ हैं, मम्मी हैं वो, और मैं हैं, ऐसे करके हम लोग मिलके कर लेते हैं, तो ये काम हमारे जल्दी होते हैं। तो बस अभी क्या करें, यहाँ पे हम अकेले हैं तो हमें अकेले को ही करना है। तो 1 दिन में ही तो जीरा 1 किलो साफ होता नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही साफ करती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा 2 दिन पहले साफ किया था, शायद 2 दिन पहले ही किया था, और फिर अभी कर रही हूँ। अभी भी मुझसे जितना होगा, क्योंकि नहीं होता मुझसे, और इतनी देर मैं बैठ नहीं पाती हूँ, मेरे कमर में दर्द होने लग जाता है, इसलिए मैं बैठ नहीं पाती। तो यही है। और उसके बाद मेथी भी साफ करनी है, काम बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। और अभी के खाने में तो मैं बनाऊंगी भटूरे, क्योंकि रात में मैंने छोले बनाए थे, तो छोले की सब्जी थोड़ी सी है,
तो अभी बस भटूरे बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी बार गज्जू बोल चुके हैं कि भटूरे बना दे, पर मैं नहीं बनाती। चिकनाहट वाली जो चीज़ें होती है वो मैं थोड़ा कम बनाती हूँ। तो लेकिन अब बार बार बोलते हैं तो इसलिए चलो मैंने कहा आज बना ही लेंगे। तो पहले काम अपना जो ये है इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद में हम भटूरे का आटा लगाएंगे। तो बस यही है। तो फ्रेंड्स आधा साफ हो चुका है, अभी भी थोड़ा रह गया है। अभी देखिए इतना रह गया है, थक रही हूँ। हाँ लेकिन क्या करूँ, करना है। अब आज मैं इसको फिनिश कर ही दूंगी, क्योंकि रोज रोज एक ही काम को लेके हम बैठ नहीं सकते, क्योंकि फिर दूसरे काम रह जाते हैं। तो इसलिए आज मैं इसे पूरा ही साफ करूंगी जीरे को, और उसके बाद में खाना भी बनाना है। तो पहले नहा धो लेंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे। तो कभी कभी है ना, मतलब ऐसा होता है ना कि मन नहीं लगता है। तो मेरे पास है ना एक दो कमेंट भी आए थे पहले, कुछ टाइम पहले, कि आपका ना दुबई में मन लगता है या इंडिया में। तो मेरा दोनों तरफ मन लग जाता है, यहाँ भी और इंडिया में भी। लेकिन हाँ, जब दुबई में 1 साल होने को, जैसे 1 साल हो जाता है ना, फिर इंडिया की बहुत याद आती है कि अभी हम इंडिया होते। और मुझे तो इंडिया के करीब 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। 1.5 साल, हाँ 1.5 साल से ऊपर हो गया है। लेकिन मेरे हस्बैंड को इंडिया गए हुए 3.5 साल हो गए हैं अभी तक। इंडिया मतलब 3 साल, 3.5 साल के आसपास ही हो गए हैं। तो वो इंडिया नहीं गए, तो अब हम देखते हैं कब जाएंगे। बहुत मन करता है। तो कुछ ऐसे कमेंट आए थे कि आपका मन नहीं करता इंडिया आने का, या फिर आपको इंडिया अच्छा लगता है या फिर दुबई। तो देखिए, यहाँ हम कमाने के लिए हैं, रोजी रोटी के लिए कमाने के लिए, तो यहाँ भी हमें अच्छा लगता है। और इंडिया की तो बात ही अलग है ना। तो वो भी, वहाँ की भी हमें बहुत याद आती है, फैमिली की, परिवार की बहुत याद आती है। लेकिन मैं कभी महसूस नहीं होने देती, क्योंकि तो जीरा तो हो चुका है साफ, उससे हो चुके हम फ्री। और यहाँ मैं जितना इस डब्बे में आएगा उतना डाल दूंगी, और बाकी का जो है दूसरे डब्बे में हम डाल देंगे। और इनको मैं किचन में ही रखूंगी। तो ये है, तो अगर ये पूरा इसमें नहीं आएगा ना, तो इससे बड़ा भी एक डब्बा और है मेरे पास, इससे बड़ा, तो उसमें रख दूंगी सारा एक साथ में ही। और या फिर आधा जो है वो इसमें जितना आना है, और आधा हम दूसरे में डाल देंगे। तो ये दूसरा डब्बा है एक, उसमें आ जाएगा, ये आ गया इसमें। और ये है जो इतना है वो दूसरा डब्बे में आ जाएगा। और मेरे फेस पे बहुत खुजली होती है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत, आपने नोट भी किया होगा कैमरे में कितनी बारी, वीडियो में, बहुत मेरे फेस पे खुजली होती है। तो इसको हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ ये हो चुका है हमारा जीरा साफ, और यहाँ ये थोड़ा सा है, तो इसे मैं बाद में जो किचन में एक डब्बा और है वहाँ रख दूंगी। और यहाँ अभी हम कर लेते हैं, मेथी भी साफ कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ अब मैं मेथी भी साफ कर लेती हूँ। और ये देखिए कितना कचरा हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ना, ये जीरे में से निकला है इतना कचरा, ये देखिए, ये जीरे में से निकला है। तो बस अभी हम मेथी भी साफ कर लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद में जो थोड़े बहुत और काम है वो हम करेंगे। तो बस यही है। तो मेथी के भी 2 हैं ऐसे, जो बंठल क्या बोलते हैं, गुच्छे बोलते हैं, मैं तो गुच्छे बोलती हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग मेथी के इनको क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं गुच्छे ही बोलती हूँ। और मेथी ऐसे अच्छी है, एकदम साफ है। ये है गंदा, कहाँ कह रही हूँ मैं, ये गंदा है यहाँ से, तो इनको तो मैं काट दूंगी, क्योंकि ये अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ हम इसको काट देते हैं, हटा देते हैं, साइड में करते हैं, और इसको रख देती हूँ ताकि ख़राब ना हो। तो ये देखिए, तो सब में ही, और रबड़ वगैरह डले हुए हैं, एकदम छिट्टा आया ना इसका पानी इसका। तो ये देखिए, चलो मेथी हम साफ करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, और फिर करते हैं कुछ और बातें। तब तक बने रहिए वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, मेथी भी साफ हो चुकी है, ये देखिए। और आपको मैं दिखाती हूँ कितना सारा पसेरा हो गया, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए। तो पूरा बिखरा हो चुका है, गंदगी मतलब इसमें ना, ये बहुत मतलब गल गए थे। तो ये सब हो चुका है, और मतलब काम मेरा हो गया है। तो अब मैं करती हूँ वीडियो को एंड। और हाँ, अभी कपड़े भी हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले तय किए, उनको मुझे प्रेस करना है। तो बस वीडियो को अभी हम यहीं एंड करते हैं, वरना बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, पता नहीं कितना बड़ा होगा। तो एडिटिंग करके तो मैं उसे छोटा करूँगी ही। तो चलो फिर कल मिलते हैं कुछ नई रेसिपी, नए काम, नई चीज़, नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि चूहों के लिए मैं क्या करूं, और दूसरा मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं, ये भी बताइएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं कल कुछ नए काम, नई चीज़, नई बातों के साथ। या फिर अगर कहीं घूमने जाते हैं तो वो
तब तक के लिए बाय बाय। 3 बार बाय कर दिया, बाय बाय।